हमारा आज का टॉपिक है एनएफएस। जी, एनएफएस से नीड फॉर स्पीड नहीं बनता, इस एनएफएस से बनता है नेटवर्क फाइल शेयरिंग। जी, एडमन के नाम से कौन ऐड हुआ है जी ग्रुप में? अच्छा जी, हमारा आज का टॉपिक है एनएफएस, नेटवर्क फाइल शेयरिंग। आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि एनएफएस सर्वर से सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे और फिर एनएफएस क्लाइंट कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। इससे पहले कि मैं एनएफएस सर्वर या एनएफएस क्लाइंट कॉन्फ़िगर करने का तरीका आपको बताऊं, एनएफएस इस्तेमाल किस लिए होता है ये आपको पहले बताता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था, हमने कोर्स में पढ़ लिया एफटीपी सर्वर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल्स ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होता था एफटीपी सर्वर। और अब वो सर्वर लिनक्स का होता था, क्लाइंट हमारा विंडो का हो, लिनक्स का हो, डजंट मैटर। अच्छा, उसके बाद हमने सांबा सर्वर पढ़ा। सांबा सर्वर में मैंने आपको सांबा सर्वर में मैंने आपको बताया था कि सर्वर है लिनक्स का, डेटा पड़ा हुआ है लिनक्स के कंप्यूटर पर और आप शेयर करना चाह रहे हैं विंडो वालों के लिए, तो सांबा सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे। और आज ये जो एनएफएस सर्वर आपको बताने लगा हूं, इसकी यूजेज, इसका पर्पस भी डेटा शेयरिंग, फाइल शेयरिंग ही है। लेकिन इस एनएफएस के थ्रू जो डेटा शेयर किया जाता है या जो फाइल्स शेयर की जाती हैं वो लिनक्स के लिए ही की जाती हैं। यानी कि डेटा पड़ा हुआ भी लिनक्स के कंप्यूटर पर है और शेयर भी लिनक्स वालों के लिए ही कर रहे हैं। यानी कि लिनक्स यूनिक्स फैमिली के दरमियान में आपने डेटा शेयर करना हो तो हम एनएफएस को इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया जी, बहुत आसान सिंपल से यूजेज। बेसिकली हमारे इस कोर्स के अंदर फाइल शेयरिंग या डेटा शेयरिंग के लिए 3 डिफरेंट सर्वर शामिल हैं। 3 में से 2 हमने पढ़ लिए, तीसरा आज हम पढ़ रहे हैं। पहले 2 कौन से थे? एफटीपी और सांबा, और तीसरा ये आ गया एनएफएस। एफटीपी से शेयर करते हैं क्लाइंट विंडो का और लिनक्स का, और डजंट मैटर। सांबा से शेयर करते हैं तो सर्वर लिनक्स का, क्लाइंट विंडो का। एनएफएस से शेयर करते हैं तो सर्वर भी लिनक्स यूनिक्स फैमिली का और क्लाइंट भी लिनक्स यूनिक्स फैमिली का होना चाहिए। जी, दिस इज द यूजेज एंड वेरी सिंपल यूजेज ऑफ एनएफएस। और है भी बहुत आसान, बहुत सिंपल है कि एनएफएस सर्वर आप कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, अपने कंप्यूटर को कैसे बनाएंगे और फिर क्लाइंट की सेटिंग्स कैसे करेंगे, ये दोनों चीज़ें अभी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जी, आप देख रहे होंगे कि मेरे पास मैंने 2 कंप्यूटर, 2 वर्चुअल मशीन्स ये मैंने चलाई हुई हैं। एक का नाम मैंने सर्वर रखा हुआ है एनएफएस सर्वर, और दूसरे का नाम मैंने रखा हुआ है एनएफएस क्लाइंट। तो सर्वर वाले कंप्यूटर पे मैं देखता हूं कि इसका आईपी एड्रेस क्या है। जी, इसका आईपी एड्रेस है 192.168.76.11। और दूसरे एंड पर देखते हैं कि हमारे पास ये जो क्लाइंट वाला कंप्यूटर है, इसका आईपी एड्रेस क्या है। जी, इसका आईपी एड्रेस है 192.168.76.23। तो यहाँ से मैं दोनों की कनेक्टिविटी वेरीफाई कर लेता हूँ, क्योंकि सर्वर क्लाइंट की आपस में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वरना काम नहीं बनेगा। ये देखिएगा जी, बोथ मशीन्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। कनेक्टिविटी का तो मसला हल हो गया। अब चलते हैं सर्वर पर। वहां से पहले हम फाइल शेयरिंग करते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे कि फाइल शेयरिंग क्लाइंट पर आकर हम उन शेयर की हुई फाइल्स को ओपन कैसे करेंगे। लेकिन जनाब, अगर आप अपने कंप्यूटर को, लिनक्स के कंप्यूटर को एनएफएस सर्वर बनाना चाहते हैं, या आसान अल्फाज में कहूं कि आप अपने लिनक्स के कंप्यूटर से फाइल शेयरिंग करना चाहते हैं, तो आपके कंप्यूटर पर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए जिसका नाम है एनएफएस यूटिल्स, एनएफएस की यूटिलिटीज। तो कैसे चेक करेंगे जी? आरपीएन की कमांड से हम चेक कर लेते हैं जी।
RPM स्पेस -q स्पेस NFS डैश UTILS। वैसे बाय डिफॉल्ट ये इंस्टॉल होता है जी। ये देखिएगा, दिस इज इंस्टॉल्ड। आप अपने कंप्यूटर से, इस कंप्यूटर से कोई फाइल, कोई फोल्डर, कोई चीज शेयर करना चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब शेयर करने के लिए आपकी मर्जी है, कोई नया फोल्डर बना के शेयर कर दें, या आपकी मर्जी है तो पहले से एग्जिस्टिंग फोल्डर को शेयर कर दें। नहीं, जी जी में चले कितना कही है जी। तो मैं जल्दी आपको बताता हूं कि हमने, भाईजान ने। तरीका एक ही है जी। आपने एग्जिस्टिंग फोल्डर को शेयर करना हो या नया फोल्डर बना के शेयर करना हो, मेथड इज द सेम इन बोथ केसेस। चलें जनाब, लेट से मैं एक एग्जिस्टिंग फोल्डर है मेरे पास, ये एल लिस्ट देख लेते हैं, /usr/share/doc, ये फोल्डर है एक, इसको हम शेयर करते हैं। ये देखें, इसके अंदर ये बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है। तो इस फोल्डर को अगर शेयर करना है तो कैसे शेयर करेंगे जी? आप जिस फोल्डर को भी शेयर करना चाहते हो उसकी सेटिंग एक फाइल के अंदर हमें लिखनी है। वो फाइल कौन सी है, उसको मैं विम एडिटर से ओपन कर लेता हूं। फाइल है जी स्लैश पे etc का फोल्डर, उसके अंदर एक्सपोर्ट्स के नाम की फाइल जी। etc के स्लैश पे etc का फोल्डर, उसके अंदर एक्सपोर्ट्स नाम की फाइल। इस फाइल को आप ओपन कर लें और ये देखिएगा जी, ये ब्लैंक फाइल होगी। इस फाइल के अंदर ब्लैंक इसलिए होगी कि आपके कंप्यूटर से बाय डिफॉल्ट NFS बेस्ड या NFS प्रोटोकॉल यूज करते हुए कोई फाइल, कोई फोल्डर, कुछ चीज शेयर नहीं है, इसलिए इट इज अ ब्लैंक फाइल जी। इंसर्ट करता हूं ताकि इस फाइल के अंदर लिख सकूं, आई फॉर इंसर्ट। अब मैं लिखता हूं कि मैंने कौन सा फोल्डर शेयर करना है, उसकी सेटिंग मुझे यहां लिखनी होगी। कैसे? इंतहाई आसान काम है, बहुत आसान काम है। एक फोल्डर शेयर करने के लिए एक छोटी सी लाइन आपको लिखनी पड़ेगी जी। जितने फोल्डर शेयर करने हो साइमल्टेनियसली आप मल्टीपल फोल्डर शेयर कर सकते हैं। जितने भी फोल्डर शेयर करने हो, हर फोल्डर के लिए एक एक लाइन छोटी सी लिखनी पड़ेगी जी। क्या लाइन लिखनी पड़ेगी? सबसे पहले आपको बताना होगा उस फोल्डर का पाथ जो भी आपने शेयर करना है। लेट से मैंने कहा कि स्लैश पे USR, उसके अंदर शेयर, उसके अंदर डॉक का फोल्डर मैंने शेयर करना है जी। सबसे पहले लिखिएगा पाथ। खुद का बनाया हुआ फोल्डर हो तो उसका पाथ बता दें, सिस्टम का बना हुआ हो, शेयर कर रहे हो, उसका पाथ बता दें। पाथ बताने के बाद स्पेस दीजिएगा, चाहे एक स्पेस दें, चाहे मल्टीपल स्पेसेस दें, चाहे टैब प्रेस करें। उसके बाद आपने अगली वैल्यू लिखनी है, एंटर नहीं करना, लिखना उसी लाइन में है। अगली बात आपने लिखनी है कि ये जो फोल्डर आप शेयर करवाना चाह रहे हैं, ये एक कंप्यूटर के लिए करवाना चाह रहे हैं या पूरे नेटवर्क के लिए करवाना चाह रहे हैं या तमाम नेटवर्क्स के लिए करवाना चाह रहे हैं। अगर आप एक कंप्यूटर के लिए शेयर करवाना चाह रहे हैं तो उसका IP एड्रेस लिख दें 192.168.76.23 स्लैश उसका सबनेट मास्क जी। इस तरह से अगर एक कंप्यूटर के लिए शेयर करना है, ये इसके अंदर होस्ट बेस्ड सिक्योरिटी सेटिंग के अंदर ही शामिल है। होस्ट बेस्ड सिक्योरिटी के बगैर ये कॉन्फ़िगर ही नहीं होता। अगर आप पूरे नेटवर्क के लिए शेयर करवाना चाह रहे हैं तो फिर नेटवर्क आईडी लिख दें और स्लैश सबनेट मास्क, इस तरह से पूरे नेटवर्क के लिए शेयर हो जाएगा। और अगर आप तमाम नेटवर्क्स सब के लिए शेयर करवाना चाह रहे हैं तो फिर कुछ मत लिखें, सिर्फ एक स्टैटिक साइन डाल दें। इसका मतलब होगा फॉर ऑल, फॉर एवरीबॉडी जी। आपकी मर्जी, आप किसके लिए, किन सेटिंग्स के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। लेट से मैं कहता हूं मैं पूरे नेटवर्क के लिए शेयर करना चाहता हूं, तो मैं लिख देता हूं 192.168.76.0 स्लैश सबनेट मास्क जी। और दो बातें होगी, पाथ और उसके बाद होस्ट या क्लाइंट्स के बारे में किसके लिए शेयर कर रहे हैं जी। तीसरी बात आपने बतानी है और आप बगैर स्पेस के बतानी है, साथ ही ब्रैकेट्स के अंदर आपने बतानी है शेयरिंग परमिशंस। क्या बताना है जी? शेयरिंग परमिशंस, कि आप किन परमिशंस के साथ ये फोल्डर शेयर करना चाह रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रीड ऑनली सेटिंग के साथ शेयर करवाना चाह रहा हूं तो मैं लिखूंगा RO कॉमा सिंक, और अगर मैं रीड राइट सेटिंग के साथ शेयर करवाना चाह रहा हूं तो मैं लिखूंगा RW कॉमा सिंक। और अगर मैं चाह रहा हूं कि रीड ऑनली हो या रीड एंड राइट हो, इसके साथ इस पर रूट की प्रिविलेजेस भी मैं देना चाह रहा हूं, या रूट की प्रिविलेजेस का मैं इंपैक्ट इस पे से खत्म करना चाह रहा हूं कि मैं रूट से शेयर कर रहा हूं तो दूसरे सिस्टम पर कोई यूजर इसको नॉन रूट से एक्सेस करे तो उसको परमिशंस का प्रॉब्लम ना हो, तो हम यहां पर एक और छोटी सी बात लिख सकते हैं, क्या, नो अंडरस्कोर रूट अंडरस्कोर स्क्वाश। जी, नो रूट स्क्वाश। अब स्क्वाश में यू आता है कि नहीं आता, इस वाले स्क्वाश में चलें चेक कर लेते हैं जी हम, ये मेरे जहन से निकल रहा है। सर आता है, जो आपने पहले भी करवाया था। सर आता है, सर यू आता है जी ठीक हो गया जी, ये लें जी, ये एक आपने छोटी सी लाइन लिखी और इसके बाद आपने कॉलन स्केप कॉलन एक्स लिख के एंटर किया, सेव हो गया, सिस्टम CTL रीस्टार्ट NFS सर्वर की सर्विस को रीस्टार्ट कर दिया, और इसी सर्विस को हम इनेबल भी कर देते हैं और फायरवॉल से परमानेंट बेसिस पर परमिट भी कर देते हैं, और उसके बाद फायरवॉल को रीलोड भी कर देते हैं जी। लें जी, हमारे इस कंप्यूटर से हमने वो फोल्डर एक नेटवर्क के लिए शेयर कर दिया। लें जी, सर्वर की सेटिंग तो इतनी सी थी, अब चलते हैं जी क्लाइंट की तरफ। जी, क्लाइंट वाले कंप्यूटर पर जैसे मैंने पहले भी बताया और मैंने वेरीफाई भी किया कि क्लाइंट वाले कंप्यूटर पर सबसे पहले आपने कनेक्टिविटी टेस्ट करना है कि सर्वर और क्लाइंट आपस में कनेक्टेड हैं कि नहीं है। ये देखिएगा, ये मैंने दोबारा कनेक्टिविटी टेस्ट किया, सर्वर एंड क्लाइंट बोथ आर कनेक्टेड विद ईच अदर। जी, अब करना ये है कि सर्वर से जो हमने फोल्डर शेयर किया था उसको हम अपने इस क्लाइंट वाले कंप्यूटर पर किसी भी फोल्डर पर माउंट करेंगे, किसी भी फोल्डर पर माउंट कर सकते हैं आप, लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि जिस फोल्डर पर आप माउंट करें वो फोल्डर एम्प्टी होना चाहिए, खाली फोल्डर होना चाहिए। अपने कंप्यूटर पर बना हुआ कोई खाली फोल्डर सेलेक्ट कर लें, कोई खाली नहीं है तो एक नया फोल्डर बना लें। अब मैं देखता हूं मेरे पास, उम्मीद है कि ये स्लैश पे MNT का फोल्डर खाली होगा। यस, दिस इज एम्प्टी फोल्डर। मैं करता हूं माउंट स्पेस 192.168.76.11 :/usr/share/doc का फोल्डर, यानी कि ये मैंने बताया सोर्स और डेस्टिनेशन मेरे कंप्यूटर के /MNT के फोल्डर पर माउंट कर दो। लें जी, लिख के एंटर किया, कोई एरर मैसेज नहीं आया। इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है कि सर्वर से फोल्डर सही शेयर हुआ था और हमारे कंप्यूटर पर भी प्रॉपरली वो माउंट हो गया है। जी, अब प्रॉपर माउंट हो गया है। पहले मैंने MNT के फोल्डर की लिस्ट देखी थी तो कुछ भी नहीं था। अब MNT के फोल्डर के अंदर डेटा नजर आएगा। कौन सा डेटा नजर आएगा जी? डेटा कौन सा नजर आएगा? वो डेटा नजर आएगा जो 192.168.76.11 वाले कंप्यूटर यानी कि सर्वर के कंप्यूटर के /usr share doc के फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है। ये देखिएगा जी, मैं लिस्ट आपको दिखाता हूं, MNT की लिस्ट, ये देखें, ये सारे डेटा की लिस्ट नजर आ रही है आपको। अच्छा, अब यहां पर एक पॉइंट मैं क्लियर करता जाऊं, ये कमांड मैंने नीचे लिखी हुई है, नजर आ रही है। अगर आप में से किसी ने नहीं लिखी तो दोबारा लिख सकते हैं जी। एक पॉइंट मैं यहां पर क्लियर करता जाऊं, वो क्या पॉइंट? वो पॉइंट ये
कि सर्वर पर पड़ा हुआ सारे का सारा डेटा मेरे कंप्यूटर में कॉपी नहीं हो गया, मेरे कंप्यूटर में उठ के ट्रैवल करके नहीं आ गया, वो सर्वर पर ही पड़ा हुआ है। मैंने सिर्फ उसको माउंट किया है, सर्वर से शेयर किया हुआ था, मैंने यहाँ पर सिर्फ शेयर उसको शो करने के लिए माउंट किया है, तो मुझे मेरे कंप्यूटर के एक फोल्डर में वो शो कर रहा है। अब मैंने अगर रीड ओनली परमिशन के साथ शेयर किया सर्वर से, तो मैं यहाँ पर इसको चेंज नहीं कर सकता। हाँ, अगर सर्वर पर मैंने रीड एंड राइट परमिशन से चेंज किया है, शेयर किया है, तो फिर मैं यहाँ पर उसको चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, और ये माउंट की कमांड मुझे याद पड़ता है, मैंने RSCSA के कोर्स के अंदर, आप लोगों में से जिसने RSCSA मुझसे पढ़ा होगा, मैंने बताया था ये माउंट की कमांड से हम जो माउंटिंग करते हैं ये टेम्पररी माउंटिंग होती है जी। इस माउंटिंग को खत्म करते हैं, MNT को यू माउंट किया, ये देखिएगा ls/MNT माउंटिंग नहीं हो, खत्म हो गई, अब यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा जी। टेम्पररी माउंटिंग ऐसे करते हैं, और RSCSA के कोर्स के अंदर ही मैंने परमानेंट माउंटिंग भी, उसका तरीका भी मैंने बताया था जी। कौन बताएगा, किसी के जहन में हो, याद हो? सजाद साहब, भट्टी साहब, जिशान साहब, मुस्तफ़ा जफर साहब जी, माशाल्लाह। आप चारों में से कौन बताएगा कि मैंने सर्वर से शेयर हुए फोल्डर को अपने कंप्यूटर के /MNT वाले फोल्डर पर परमानेंट बेसिस पर माउंट करना है, तो कैसे करूंगा? हाँ जी सर ETCFS छा गए हैं जनाब, परफेक्ट। /etc/fs टैब वाली फाइल में एंट्री करनी है, परफेक्ट हो गया जी। जी, एंट्री भी बताएंगे क्या करनी है? सर कोशिश करता हूँ। चलें कोशिश करें, मैं आपके साथ हूं। ये नहीं जी, मैंने फाइल ओपन की, आई प्रेस किया इंसर्ट करने के लिए, फाइल के आखिर में आया, और फाइल के आखिर में आकर मैंने एंटर किया ताकि हम एक नई लाइन ऐड कर सकें जी। हाँ जी, अब इस लाइन में सबसे पहला क्या लिखना है? सर इसका IP एड्रेस सोर्स 192.168 लिखना है, सोर्स जी। IP एड्रेस कह लें या वटेवर कह लें, सोर्स लिखना है आपने। तो यहाँ हमारे पास लोकल डिस्क तो है नहीं, लोकल डिस्क या लोकल पार्टीशन होती तो हम UUID लिखते उसकी, अब वो तो है जी। नहीं। नेटवर्क के केस में हम क्या लिखेंगे? उसका सोर्स का एड्रेस 192.168.76.11:/usr/share/doc जी। दूसरे नंबर पर क्या लिखना है सर /MNT जी? अपने कंप्यूटर का वो फोल्डर जिस पर परमानेंट बेसिस पर माउंट करवाना चाह रहे हैं, /MNT। तीसरे नंबर पर क्या लिखना है? सर ये डिफॉल्ट नहीं, नहीं, तीसरे नंबर पर फाइल NFS या सिस्टम ऑटो, लिखना है NFS या ऑटो जी। आप NFS भी लिख सकते हैं या ऑटो भी लिख सकते हैं जी। जी। और चौथे नंबर पर आपने फिर क्या लिखना है? चौथे नंबर पर डिफॉल्ट 0 ये एक लाइन लिखनी है जी परमानेंट माउंटिंग के लिए। सेव और क्लोज स्केप :x एंटर। और ये देखिएगा, अभी भी मैंने आपको दिखाया ls/MNT माउंटेड नहीं है, df-h में भी माउंटेड डिवाइसेस की इन्फो आ रही होती है, नहीं है माउंटेड। मैंने एंट्री करने के बाद माउंट -a की कमांड चलाई, कोई एरर मैसेज नहीं आया, इट मीन एवरीथिंग शुड बी ओके। df-h सेज, ये देखें आखिरी लाइन में 192.168.76.11 से /usr share doc का फोल्डर शेयर हुआ है, जो कि /MNT के फोल्डर पर माउंट हुआ है। और अगर मैं अब /ls/MNT से MNT की लिस्ट भी देखूंगा डेटा की, तो यहाँ पर भी आपको वो सारे का सारा डेटा नजर आएगा। अब होगा क्या इन सेटिंग्स के बाद? क्या होगा? अब मेरा क्लाइंट का कंप्यूटर, ये क्लाइंट वाली मशीन शट डाउन हो जाए और मैं दोबारा स्टार्ट कर लूं, रीस्टार्ट हो जाए किसी वजह से, तो ये MNT वाले फोल्डर पर सर्वर से शेयर किया हुआ डेटा परमानेंट हमने माउंट किया, अब हमेशा हमेशा ये डेटा नजर आएगा। रीस्टार्ट या शटडाउन विल नॉट इफेक्ट ऑन दिस माउंटिंग और इन दिस डेटा शेयरिंग
जी, ये था हमारा आज का टॉपिक। अच्छा, इसमें एक चीज का आपने ख्याल रखना है जी, बड़ी अहम और छोटी सी लेकिन बहुत अहम बात बताने लगा हूं। अगर आपने एनएफएस शेयर को परमानेंट माउंट किया है, जैसे मैंने अभी किया है, और आपका क्लाइंट का कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अगर आपका सर्वर भी रीस्टार्ट हो जाता है, क्लाइंट भी रीस्टार्ट हो जाता है, तो फिर क्या करना है? जब तक सर्वर मशीन ऑन प्रॉपरली नहीं होगी, जब तक सर्वर मशीन पर एनएफएस की सर्विसेज नहीं चलेंगी, आपका क्लाइंट वाला कंप्यूटर भी तब तक बूट नहीं होगा। समझाता हूं थोड़ी सी तफसील के साथ। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर कुछ हुआ, लाइट चली गई, आपका सर्वर भी बंद हो गया, क्लाइंट भी बंद हो गया। आपने जाके पहले, लाइट जब वापस आई, आपने जाके पहले क्लाइंट वाली मशीन का पावर का बटन प्रेस कर दिया, वो पहले ऑन हो गई। सर्वर का आपने बाद में प्रेस किया। अब जब तक सर्वर की मशीन बूट नहीं होगी, क्लाइंट की मशीन भी बूट तो हो जाएगी, स्टार्ट तो हो जाएगी, लेकिन प्रॉपर बूट नहीं होगी। रास्ते में आके वो जब इस सर्विस को लोड करने लगेगा, रुक जाएगा, स्टक हो जाएगा। आपके पास लॉगिन स्क्रीन तब तक नहीं आएगी जब तक सर्वर भी प्रॉपरली बूट नहीं हो जाएगा। जब सर्वर प्रॉपर बूट हो जाएगा और वहां से एनएफएस का शेयर फोल्डर की सर्विस आने लग जाएगी, क्लाइंट पे माउंट हो जाएगा, तो फिर क्लाइंट की मशीन आगे चलेगी। इसलिए ख्याल रखिएगा, जब भी एनएफएस की आपने परमानेंट माउंटिंग सेटिंग करनी है, तो इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर सर्वर क्लाइंट दोनों रीस्टार्ट कर रहे हैं तो पहले सर्वर को ऑन कर लें, फिर क्लाइंट वाली मशीन को ऑन करें। जी, होपफुली आज की सारी बातें समझ आई होंगी। और ये था हमारा आज का टॉपिक। कोई बात समझ ना आई हो, कोई चीज पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, जरूर पूछिएगा जी।